दुखी होना नहीं, कुछ कह के रुके, दुखी होना नहीं। क्यों? ब्रह्मचारी सो दुखी नहीं और दुखी सो ब्रह्मचारी नहीं। हेडलाइन समझ लीजिए अच्छे से। दुखी सो ब्रह्मचारी नहीं, कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का उल्टा है तो दुखी। चारी माने तो आनंद करने वाला होता है, ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप का जानने वाला है ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी नहीं हो तो दुखी होगा। तो जितने साधना के मार्ग में मन वचन काय से दुखी दिखाई देते हैं वो अवर्णवाद करते हैं। जरा अच्छे से समझो। कोई भी नौकरी ऐसी है जिसमें हंसना जरूरी है। हाँ, जैसे एयर होस्टेस होती है, एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए। हाँ, अब वो कहे हम तो बीमार है, बीमार तो जाओ, हमारी तो पत्नी मर गई, हमारे बच्चा मर गए, हमारा पति, हमारा कुछ, जाओ जाओ। रिसेप्शनिस्ट ये स्माइलिंग है, तो उसको चाहे बुखार हो, चाहे घर परिवार में आर्थिक संकट हो, चाहे कुछ हो, आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। ये दो नौकरी बता दी। नर्स की नौकरी, प्रसन्न रहना चाहिए। रोते रोते आएगी, का इंजेक्शन लगाएगी। जब ये तीन क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि भी प्रसन्न रह करके अपनी नौकरी कर सकते हैं, तो जिन शासन की सेवा दुखी होकर मत करो। क्या कह रहे? जिन शासन की सेवा दुखी होकर मत करो। काम कभी ज्यादा नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरों की गलतियां कभी बड़ी नहीं होती, प्रैक्टिस करो इसकी। मोह को दूसरों की गलतियां बड़ी दिखती हैं, अपनी गलती छोटी दिखती है। ये मोह का लक्षण है। क्या कहा? मोह का लक्षण क्या है? अपनी गलती छोटी दिखती है और दूसरों की बहुत बड़ी दिखती है। दूसरों की गलतियां हमेशा छोटा देखो। छोटा देखोगे तभी तो करुणा करोगे, प्रेम करोगे। बड़ी गलती देखोगे तो घृणा करोगे। अरे सुनो, ब्रह्मचर्य लेने से पहले ये दो साधना खूब करो। ले लिया, ये मजबूरी है तुम्हारी, अभी हमने दिया नहीं। ब्रह्मचर्य लेने से पहले ये दो साधना जरूर करो। दूसरों के दोषों को हमेशा छोटा देखें, अपने दोषों को बड़ा देखें। कल एक बात कही थी, दूसरों के गुरु पने का त्याग। दूसरों के गुरु पने का त्याग कहा था? अपने ज्ञान को अपना गुरु अवश्य बनाओ। क्या कहा? अपने ज्ञान को अपना गुरु अवश्य बनाओ। काय के लिए बनाओ? मोह को टोकने के लिए। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, कुल्हाड़ी तभी काट सकती है जब उसमें लकड़ी हो। माने जिस वृक्ष की लकड़ी लोहे में लगी, लोहे में, उसी वृक्ष को काटा उसने। वृक्ष को काटने से पहले हथकड़, वो कुल्हाड़ी अपने आप नहीं काट सकती, उसी लकड़ी का, वृक्ष की लकड़ी उसमें बैंड बन के गई। ऐसे ही मोह उन्हें दुखी करता है जिनका ज्ञान मोह का साथ देता है। ज्ञान का बैंड कहाँ लगा है? देता होता मोह तो बेचारा पंगु है, अंधा है वो तो। मोह अंधा है, मोह अंधा, वो ज्ञान को दिखाई देता है और ज्ञान मोह का पक्ष लेता है। बस तब संसार मार्ग खड़ा हो जाता है। मोक्ष मार्ग नहीं बदल रहता। करोड़ों क्रियाएं भी मोक्ष मार्ग को नहीं रख सकती। करोड़ों क्रियाएं, समझ गए? मुनि दशा भी संसार सागर का नाश नहीं कर सकती यदि तुम्हारा ज्ञान मोह का साथ देता है। तो क्रियाएं उत्कृष्ट हैं, मन वचन का उत्कृष्ट है। दिगंबर मुनि भगवंत का द्रवलिंगी मुनि दशा उत्कृष्ट है। इतनी सी कमी है कि जरा सी कमी ना होती ना, वो ज्ञान का मोह में अटैच होना, ज्ञान का मोह को सपोर्ट, तो केवल ज्ञान हो जाए। द्रवलिंगी मुनि इतनी तपस्या करते हैं कि यदि वो इतनी सी गलती ना हो तो केवल ज्ञान हो जाए, इतनी गजब। उनका नाम लेकर इसलिए बता रहे हैं,
सबसे बड़ी गलती रहेगी हमारे जीवन में तो ये रहेगी, ज्ञान मोह का साथ देता है। अब थक गए, ज्ञान नहीं, सो जाओ, आप सो गए। मोह ने कहा कुछ खाने की इच्छा हो रही, यहाँ तो मिलेगा नहीं, चलो बाजार। और ज्ञान मोह का साथ देता हुआ बाजार चला जाए। अब बाजार भी नहीं जा पाए, पैसे ही नहीं, आज अपना पैसा होता, चलो पुण्य उधर से पैसा आ गया। ये सब परीक्षाएं हैं। तुम्हें पैसा तो छोड़ो, 3 लोग का राज मिलने वाला था, पैसा में दम क्या था? स्वर्ग की विभूति मिल जाती, इतने ही पुण्य में स्वर्ग की विभूति मिल जाती। अकेले सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करने के लिए इंद्र है, देवगति के देव उनकी प्रशंसा करते हैं। पैसुरनाथ जजे हैं। तुम तो बहुत, यदि प्रतिमाधारी हो जाओ, ब्रह्मचारी व्रती हो जाओ तो बहुत आगे की बात है। ये 4थे गुण स्नान में पैसुरनाथ जजे है। घर गृहस्थी में रहने पर भी वे पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्य है। बस इतनी ही साधना करना है। क्या साधना करना है बोलो? ज्ञान को मोह का साथ देने से बचाओ। मोह को कैसे पहचाने? कि मोह को 5 इंद्रियों की सुविधाएं अच्छी लगती है, वो ज्ञान से उनको जुटाने के लिए कहेगा। अब वो नियम तोड़ के भी कहेगा। अब कोई देख तो नहीं रहा। देखो जब आप अजय लोग होते हैं ना, अजय वो रात को खाते तो उनको ये विकल्प नहीं आता कोई देख नहीं रहा। अपन ने प्रतिज्ञा ली ना, तो जरूर तुम्हारा ज्ञान कह रहा कोई देख थोड़ी रहा, खा तो लो। इसका मतलब तुम उत्कृष्ट हो, तुमने प्रतिज्ञा ली। इसका मतलब तुम्हें क्यों सोचना पड़ा कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। इसका मतलब तुम उत्कृष्ट हो। ये कह रहे आपका पद उत्कृष्ट है, आपकी सोच उत्कृष्ट है, आपका मार्ग उत्कृष्ट है। थोड़ा अच्छी भाषा बोलो, तुम्हारा फल भी उत्कृष्ट है। यदि ज्ञान कहे कि कोई देख नहीं रहा है, रुको रुको, देख रहा हूं। मोह क्या कहेगा? कोई देख तो नहीं रहा, और मैं देख रहा हूं। अवर्णवाद समझा रहे? ध्यान रखना, ज्ञान मोह का साथ देता है, यह अवर्णवाद है। इससे क्या होगा कि मोही जीव दुखी होगा, उन्हें अवर्णवाद हो जाएगा। दुखी सो ब्रह्मचारी नहीं, और ब्रह्मचारी सो दुखी। अब ये बहुत बड़ी साधना है, साधना करो। कई बार ब्रह्मचारी होकर के पैसा नहीं है तो दीनता से लोगों से बात करते हैं, भैया हमें वहां तक जाना है, टिकट दिलवा दो, हम पे पैसा नहीं। ऐसा करने से पहले बेस बदल दो। किसी से दीनता पूर्वक पैसा मांगने से पहले बेस बदल दो। ब्रह्मचर्य मत रखो। ये लजाना है। आपने नौकरी कौन सी की थी ये तो बताओ? सदा मुस्कुराने की। हाँ, कौन सी ली थी? जरा मन के अनुसार मिल गया काम, और भी मजा आ गया, पैसा मिल गए। अरे करोड़ों अरबों में नहीं, इंद्र के पद पे खेलने वाले। अरे मोह का एक लक्षण ये समझे पहले। मोह का काम क्या है समझना पड़ेगा। आपके हाथ में रत्न है और मोह कह रहा फेंक दे, कह रहा है फेंक दो। अब जिसे रत्न की कीमत होगी वो क्यों फेंक देगा? मोह का साथ नहीं देगा। मोह तो कह रहा है आत्महत्या कर लो। नहीं, हम क्या मरे, हम मोह को मारेंगे। जो हमें मारने की कह रहा है हम उसे मारेंगे। क्या कहा? जो हमें मारने की कह रहा है हम उसे मारेंगे। मोह हमें मारने की कह रहा है, मोह कह रहा है रत्नता छोड़ दो। अब इतने दिन तो हो गए नियम निभाते। मोह कैसे बोलेगा पता है? धीरे से देखो, प्रायश्चित ले लेना। हाँ, और ऐसा श्रीखंड फिर कब मिलेगा? अब घर में होते तो चाहे जब श्रीखंड खा लेते, चाहे जब जलेबी बनवाए खा लेते घर में। अब पराधीन मुनिवर की भिक्षा। नहीं, वो रत्न छोड़ने की कह रहा है, वो रत्न फेंकने की कह रहा है। बोल माने जब भी मोह को कैसे पहचानेंगे? जो 5 इंद्रियों की सुविधाओं की बात करे, अनुकूलताओं की बात करे। लिखते जाओ। मर्यादा रहित भोजन की बात करे, मर्यादा रहित भोग की बात करे। सब मोह के लक्षण है।
ब्रह्मचर्य की बात है। मैंने लिखो कब कब आप मोह को टोकोगे, ज्ञान कब कब मोह को टोकेगा। ये बड़ी साधना है, छोटी साधना नहीं। व्रत उपवास करना छोटी साधना है। आप उपवास कर लिया, आपका जो खाना ही नहीं, तो दिन तो बीता ही जाएगा। लेकिन सुनो, उपवास के दिन तुम्हारे चेहरे पर दीनता नहीं आनी चाहिए। दूसरों के भोजन देख करके अदेख सका नहीं आना चाहिए। अरे आज हमारा उपवास, इन्हें खीर बना ले, आज ये रसगुल्ला बना ले, देखो आज हमारा उपवास है। अब पूरे उपवास के टाइम यही लगेगा, अब कल नहीं बनेगा, देखिए कल नहीं बनेगा, कल सूखी सट्टर वो लोग ही रख देंगे हमारे लाने। बड़ी मुश्किल है। वो मतलब ये छोटी छोटी चीजें नहीं, ये बड़ी चीज करे। क्यों? हम फिर कह, देखो ध्यान से सुनना, जैसे पूजा की तो उस समय आपका उपयोग, अलर्ट तो बहुत होना चाहिए, लेकिन कम अलर्ट होता है, होना तो बहुत चाहिए। क्यों? इसको मैं खराब भाषा में कह रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ खराब भाषा। जिन क्रियाओं को हम अच्छे से संपन्न कर लेते हैं वहां हमारा उपयोग लापरवाही हो जाता है। अब पूजा हो गई, उपवास हो गया, और 14 तो बाद में आएगी, दान तो दे ही दिया, अब आप लापरवाही हो गए। हमें ये कहना है कि सुनो, दान देकर दुखी मत हो, दुखी होकर दान मत दो। बताओ भाई, दान देने वाले के दातार के 7 गुण बताओ। नवदा भक्ति अब जिनमें सब प्रसन्नता वाली है, तुष्टि, संतुष्टि, संतोष, आनंद आ गया, आनंद। अब आ गए तो दे दो, क्या करें, दे दो, एक लड्डू रखो, सब आ गए तो दे दो। ये तुम तो दुखी हो गए, संतुष्टि नहीं हुई तुम्हें। अब तुम दान देने से पहले अभी मेहनत करो, ध्यान में, ध्यान में। एक ही कपड़ा था वो तुमने दे दिया, एक ही भोजन था वो तुमने दे दिया, थोड़ा सा वो ही दे दिया। अब सोचो, ध्यान रखना, दान इसका नाम नहीं है क्या। हमारी तो 5 हरी का नियम है, मान लो 5 हरी, और यहाँ 10 रखी है दूसरे की, दूसरे की दे दी, अपनी रख ली 5। ये नहीं, अपनी 5 में से दो, अपनी 2 हरी है तो उसमें से दो। हमारे 2 लड्डू हैं, इतने तो 50 रखे, इसमें से दे देना तो सरल है, इन 2 में से दो। तो दान का अब पूरा ही पढ़ ले रहे हो, बताओ, ऐसे हम पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा। कुल मिलाकर के दुखी होकर कोई प्रवृत्ति मन वचन काया की नहीं करना, और मन वचन काया से कोई भी प्रवृत्ति करके दुखी नहीं होना। दुखी होना माने आत्महत्या, दुखी होना माने रत्नत्रय फेंकना, दुखी होना माने मोक्ष मार्ग का दुष्प्रचार। क्या क्या क्या, जल्दी जल्दी, मोक्ष मार्ग का दुष्प्रचार। लोग कहते हैं देखो भैया कैसे भ्रष्ट हो गए, देखो देखो इन्हें शादी कर ली, मैंने जो भी कुछ, देखो देखो, मतलब देखो आगे समझ लेना। जब कोई बच्चा ब्रह्मचर्य लेता है तो तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। देख लो पहले, एक पे रह रहे हैं, तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। देखो, घर के ना घाट के, ऐसे नहीं होना चाहिए। निज घर के, निज घर के बेटा बनो तो ऐसे बनना। अब ये साधना बहुत, बिल्कुल ये समझो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अवर्णवाद से बचना मैंने बहुत, असल में इतने अवर्णवाद थोड़ी, जितना सा लिख दिया, समझो। कल्पना कर तुम हमारे पास आते और हम तो दुखी होकर दिखाते, बेटा लेने तो ले लो ब्रह्मचर्य, वैसे समाज पूछे तो नहीं है, कमाओ ठिकानों नहीं है, खावे को पीवे को, अजय शर्ट पकड़ 10 साल से पहन रहा, बेटा सी लिए थे, क्या करें। तो तुम ब्रह्मचर्य थोड़ी ले लेते, हम दुखी दिखते। तो दुनिया को ऐसा लगना चाहिए ब्रह्मचर्य लो तो ऐसा ले। पास में भोजन तक नहीं था, वो मुस्कुराहट नहीं गई। कल बढ़ा दिए सब, उपसर्ग और परिचय में कैसे मुस्कुराओगे। अब कहो सबसे सरल है, सबसे सरल है। उपसर्ग संकट आने के बाद मुस्कुराती हुई, कितना सरल है, कितना सरल। करो इसका मेडिटेशन, ध्यान करो, ठीक है। तो अवर्णवाद का मतलब समझ में आया। अवर्णवाद का मतलब पर्यायवाची बताओ, थोड़े भाव बताने के लिए लिखना, इसके ऊपर लिखना। इसलिए हम कह रहे, जो सहज मार्ग को कठिन मार्ग कह दे, सरल मार्ग को कठिन कह दे,
सुगम को दुर्गम कह दे, बहुत मुश्किल है करना नहीं हो, बहुत मुश्किल है तरफ नहीं हो, बहुत सूक्ष्म है, तुम्हारे लायक नहीं है समय सा, हम ही नहीं पढ़ पा रहे, तुम क्या पढ़ोगे। यह श्रुत का वर्णवाद है। महावीर भगवान ने कठिन मार्ग कहा है, आचार्य कुंदन स्वामी ने कठिन मार्ग कहा है। क्यों? करना नियोग में, चारों नियोग में कठिन मार्ग कहा है। भैया हमारी बुद्धि नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, भैया हमारी बुद्धि नहीं, हम याद नहीं रख पाए, भैया हमारी बुद्धि नहीं, हम समझ नहीं पाए। बहुत सरल है, देखो पढ़ तो रहे लोग, देखो कैसी पूरी पूरी याद है संदृष्टि, इन्हें संदृष्टि कैसी याद है, देखो धन्य इनका ज्ञान। जो ज्ञान केवल ज्ञान दे वो कठिन है। क्यों? निगोद ले जाने वाला ज्ञान सरल है। सही कहा, सारी वो कोडिंग की लैंग्वेज सब सरल है। एक प्रोफेसर मैडम थी हिंदी की, पंडित साहब के पास आई तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म कठिन है, शास्त्र कठिन है, उनकी लैंग्वेज कठिन है और धर्म कठिन है। प्रोफेसर ने कहा, पंडित जी साहब बोले दुनिया में कठिन किसी को नहीं कहती, अयोग्य को कठिन लगता है, योग्य को सरल लगता है। क्या कहा? अयोग्य को कठिन लगता है और योग्य को सरल लगता है। बताओ अंतरिक्ष में जाना सरल है कठिन है? आयोग को कठिन, अब अयोग्य को कठिन है अंतरिक्ष में जाना, वो तो चला गया, जिसमें योग्यता थी वो तो चला गया अंतरिक्ष। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, योग्य को सरल है। पंडित साहब ने एक फिर दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा, उल्टा कर दिया। उन्हीं से पूछा, ये बताओ एमए हिंदी सरल है साहित्य, एमए हिंदी साहित्य में बच्चे कह रहे बहुत कठिन है, तो का 5वीं को कोर्स रख दे भाई, सरल हो जाए, 8वीं की हिंदी रख लो, एमए हिंदी साहित्य। अब इतनी कठिन कठिन चीजें पढ़ा रहे हैं आप, तो 8वीं को रख लें, हिंदी कौन सी रख लें बोलो। तो मैडम बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका स्तर है। तो बोले ऐसे ही स्तर है ऐसे ये साधना का स्तर है, ये आत्मा का स्तर है, स्तर नीचा नहीं कर सकते आप, अपना स्तर बढ़ा, अपना ऐसा नीचा करो। माँ तो लड्डू ऊपर ही रखेगी, पुराने जमाने में छीका, माँ तो लड्डू ऊपर ही रखेगी, बच्चे जो नहीं किया जाता नीचे रख जाओ हम खा लें। तुझे खाना है तो स्तर चढ़ा, वो जुगाड़ लगाता है कैसे पहुंचे वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। क्यों? चींटियों ने कभी तुमसे कहा है थोड़ा बहुत हमारे लाज रख जाओ, तुम कहीं रख जाओ वे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही साधना का मार्ग स्तर का मार्ग है। तुम क्या समझ रहे? सुनना भी सभी लोग, जैसे सामान्य गैस से पूजा करते ऐसी पूजा तुम करोगे, ये स्तर है। पूजा का स्तर उठाओ, पूजा का स्तर वहां तक ले जाओ जहां पूजा करना भूल जाए, वहां तक ले जाओ, पूजा करना भूल जाए, आत्मा में रम जाए, स्वरूप की दृष्टि हो जाए। अब हमें पूजा की क्रिया जड़ की क्रिया लगती है, पूजा की क्रिया जड़ की क्रिया नहीं है, तू जड़ है। पूजा की क्रिया का स्तर है स्वात्मानुभूति, शुद्धोपयोग। ऐसा बहुत कठिन है, तुमने कभी करके देखा? सो कठिन कह रहे हो, बहुत बढ़िया। कभी किए पूजा तुमने जो कठिन कह रहे हो? हम तो रोज करते ही नहीं हो, तुम की प्रवृत्ति करती हो। पूजा की प्रवृत्ति ये जड़ की क्रिया है और पूजा ये भाव की क्रिया है। क्या कह रहे? भाव का परिणाम है पूजा, और ये द्रव्य चढ़ाना तो जड़ की क्रिया है। भाव की पूजा बढ़ाओ, भाव की पूजा बढ़ाओ। देखो ध्यान से सुनना, अभी तुम अवलंबन से स्वावलंबन नहीं ले पा रहे। जरा सोचो, दिगंबर मुनिराज आहार करते करते असंख्यात बार शुद्ध उपयोग में जाती, तो कैसे जाते होंगे? पहले से प्रैक्टिस होगी जब तो जाते होंगे। शुद्धोपयोग की प्रैक्टिस, आहार करते करते भी शुद्धोपयोग में जाते हैं। छठे सातवें गुणस्थान भर्ती ग्रंथ लिखते लिखते जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमने पूजा के समय की थी। पूजा के समय हमें क्या डर लगता है, कहीं पूजा ना छूट जाए, कहीं शब्द ना छूट जाए, कहीं व्याकरण ना छूट जाए, कहीं वो विचार करना ना छूट जाए, और कहीं ये ना छूट जाए। और फिर कोई काके हो मैंने तुम्हारा पूरा उपयोग शुद्धोपयोग की बजाय कोई काके हो,
अच्छा छिड़ा कोई का के वो मैं क्षण क्षण में तुम्हारा उपयोग कहाँ जा रहा है? तुम्हारा क्षण क्षण में उपयोग वहां जा रहा है और उनका क्षण क्षण में उपयोग इधर जा रहा है। अरे लोग क्या कहेंगे उन्हें क्या नहीं दो, तुम्हारी पूजा तो सच्ची कर लो। अब है द्रव्य भाव क्रिया, द्रव्य और भाव, इसलिए कहते हैं रोज रोज भक्ति करते हो, उस भक्ति की ऊंचाइयां बढ़ाओ। अब अपन का सोचे फिर सबका सोचेंगे, सोचेंगे। तुमने वो देखा है वो गाता है जलोठा, जलोठा मैंने साहित्यिक साहित्य संगीत क्या कहते हैं, शास्त्रीय संगीत। उसे एक लाइन उसे अच्छी लग रही, वही गाया जा रहा है। गली 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 गाने लगी, गली गली गाने लगी। अब वो से भाई मजा आ रहा है, वो वही रुक गया, वही रुक गया हुआ था। तुम सोचो तुम जो लाइन अच्छी लगी तुम भी कर रहे हो जी। जो संगीत होती है वो इसी के लिए होती है, अटकने के लिए, अटकने के लिए, समझिए अटकने के लिए। आनंद आ रहा है, चले हम। अब ये तो स्तर भी नहीं जो पूजा में विधान कराने लगे इस तरह से, वो तो बहुत ही दूर है, बहुत दूर। हमारे वाला स्तर उठाओ, फिर तुम कह रहे कठिन है। मैं बात तो ऐसी चली जो कह रहे हैं श्रुत का अवर्णवाद। क्या श्रुत का अवर्णवाद? ये जिनवाणी बहुत कठिन है, ये धर्म बहुत कठिन है, धर्म अवर्णवाद। वस्तु का स्वभाव कठिन कैसे हो सकता है? बता, तुम कह रहे क्षमा करना कठिन है, क्षमा करना कठिन है। अब करके देखो प्रैक्टिकल, क्षमा कर क्या तो दिया अभी तुमने, क्षमा करना कठिन है कि सरल है? प्रैक्टिकल करो। निगोज जाना सरल लगता है और मोक्ष जाना कठिन लग रहा है, क्या गजब है। ये तो ऐसी बात हो गई, क्रोध करना सरल है और क्षमा करना कठिन है। और हम कह रहे हैं क्रोध करना बहुत कठिन नहीं, असंभव है। हो तो रहा है, ये बात तो सही है, हो तो रहा है। अभी क्या, अभी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, लिखो पूरा क्रोध का फल लिखो। क्रोध करने के लिए कितनी पराधीनता है लिखो। क्षमा करने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, मैं गया है बस। क्षमा करने के लिए तो बोलना भी नहीं कि क्षमा करो। क्षमा करने के लिए इतना सरल है, तुम भी निर्दोष हम भी निर्दोष, हम तो गया था तुम भी गया था, बस निपट गया। और इतना भी नहीं सोचो तो चलेगा, मस्त रहो बस। फिर अच्छी से कह रहे आत्मा में मस्त रहना, तृप्त रहना, शांत रहना ही क्षमा है। अब जब का कठिन है, हमें क्या कठिन है बताओ? क्षमा करना कहाँ कठिन है? क्रोध करना कठिन है। क्रोध करने के लिए गलों बैठ गए तो आवाज नहीं निकलेगी, हाथ नहीं उठेंगे, तकलीफ बीमार हो तो हाथ नहीं उठेंगे, आंख नहीं खुल पाए कहो, और गुस्सा आ रही है, करो क्रोध। क्रोध करना सरल कैसे हो गया? और सामने वाला कोई ना हो, सुनने वाला, तो क्रोध किस पे करोगे? मतलब कितनी पराधीनता है क्रोध में। अभी उल्टा उल्टा गणित लगता है सबको। क्या लगता है? क्रोध करना तो सरल है, पाप करना तो सरल है। सरल है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो पाप करना सरल है। पाप का फल भी विचार करना, पाप के लिए पराधीनता भी लिखना, कितनी पराधीनता है। विश्व में सबसे सरल है धर्म, वस्तु का स्वभाव। धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव। शक्कर को मीठा करना कितना कठिन है, स्वभाव है। अग्नि को गर्म करना कितना कठिन है, स्वभाव है। अब तो दृष्टांत देनी पड़ेगी। नमक को खारा करना कितना कठिन है, स्वभाव है। इसीलिए धर्म सरल है। फिर कह रहे मैं आत्मा हूं, इतना ज्ञान हो जाए और मोक्ष हो जाए, इतने में मस्त रहो, इतने में मस्त रहो। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, और ये सब भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो अब तक हो गया कि नहीं? तो सरल को अभी भी अवर्णवाद सुनिए, अवर्णवाद झट मुंह से निकल जाएगा, बेटा बहुत कठिन है, पता लग जाए। असली धर्म को नहीं जानता इसलिए अवर्णवाद होता है। क्या कहा? असली धर्म को नहीं जानता अवर्णवाद होता है। असली धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव, व्यवहार से यथा पद भी और भी धर्म कहिए। और धर्म के नाम बताओ। दया धर्म का मूल, रत्नत्रय है ना सर, चारित्रम खलु न मूर्ति, ऐसे बहुत सारे और भी मिल जाएंगे आपको। अब इन सब की स्तर को यहां तक लाओ, मैं आत्मा हूं।
सबसे बढ़िया दया कौन सी है? मैं आत्मा हूँ। मैं अपने आप, ध्यान रखना, जब आत्मा में संतुष्ट होती है ना तो मन वचन काय सावधान हो गई। मन वचन काय खराब नहीं हुई तो हिंसा नहीं हुई, द्रव्य हिंसा नहीं हुई। और जितनी देर तक स्वरूप में संतुष्ट रहे, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना व्यापार धंधा नहीं हुआ, किसी को लड़ाई झगड़ा क्रोध मान माया लोभ नहीं हुए, ओहो मैं आत्मा हूं और प्रसन्नता से चुप हूं, इसमें तो परम धर्म है। अब क्या कठिन है? क्या कठिन है? एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा हमने, लेख, नींद का बड़ा उपकार आलस है, आलस आलस्य का बड़ा उपकार है। विश्व में जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, वो नहीं करने के कारण होता है। वो आलस नहीं कर रहे थे इसलिए हुआ हो। खास उनने आलस किया होता बम पटकने में। समझ गए नहीं सारा? काश वे कौन था वो? हिटलर। काश हिटलर आलसी हो जाता, सो ही जाता। तो हिटलर का आलस कितना उपकार कर जाता, लाखों लोगों को बचा जाता। काश ये नई परमाणु बम बनाने वाले आलसी हो जाते, इनकी झप्पी लग जाती। अरे ऐसा लिखा है बहुत। मैंने आलस के भी गुण हैं। जैसे तुम लड़ रहे हो, ये जैसे तो सो ही जाओ। नींद से उठाए और लड़ने लगा, सोते ही रहते हैं। हाँ, अब मुहिराजों के मामले में भी कहा है वे परम आलसी है, डिस्ट्रक्शन के लिए परम आलसी हैं। सावध योग के लिए, हाँ, सावध योग के लिए आलसी है, परम आलसी है। को जाए अब रहन दियो, आहार चर्या नहीं रहते, नहीं जा रहे आहार को चर्या को आज नहीं जा रहे। इसी परम आलस में परम अहिंसा प्रवृत्ति। हाँ, परमवचन त्यागी प्रवृत्ति। समझ गए? परम आलसी ही परम संयमी है। परम संयमी, परम आलसी परम संयमी। मत पढ़ो, कुछ बात नहीं है, शांत रहो। हाँ, डिस्ट्रक्शन के लिए परम आलसी है, उनसे हिंसा नहीं होगी, एक पाप नहीं हो, 10 धर्म एक साथ पल गए, मैं आत्मा हूं, आनंद करो बस। हाँ, तुमने तो कह दिया आत्मा आत्मा, ऐसे कहते रहे कछु मत करो, ऐसे कछु तो करना पड़ेगा। ऐसे शांति से बैठे तो रहो। देखो चिल्ला चोट सरल लगती है, शांति से जो कठिन है, चिल्लाओ सरल, इधर आओ, जो अरे शांति से बैठ जाओ। जब क्या कठिन है? सब जने आलसी बनाओ। झगड़ा करने में आलसी बन जाओ, चाहे उल्टा सोचने में आलसी बन जाओ। हाँ, सब भगवान है, किसी में दोष नहीं है, ये देखने के लिए मेहनत करो। स्तर उठाओ, स्तर, फिर कह रहे पूजा का स्तर से कहा, पूजा का स्तर उठा, भक्ति का स्तर उठा, भोजन का स्तर उठा, शुद्ध उपयोग होना चाहिए, गप्पे सप्पे नहीं। मौन इसीलिए है भोजन में, मौन इसीलिए, जो मौन पूर्वक भोजन नहीं करते उनके बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन समझते होंगे, झगड़ा होता है। खाने वाले यदि मौन से खाएं, नमक नहीं है, नहीं है, और मांगने है नहीं है, क्योंकि मांगते ही अवर्णवाद हो जाएगा। दीनता जाएगी, ए तलक नॉन दे दे, ए तो क्या इतने से नॉन के लिए निकले थे, ब्रह्मचारी बन गए। मिलना तो मिल जाएगा, इसको नहीं मिला मत मिलो। क्यों? कोई अरबपति आदमी और अपने नौकर के लिए दीनता से कोई चीज मांग के लाता है, ए भैया जाके ला दे, इतना नमक दे दे। अपन कहा हो जाए, नौकर को मिले ना मिले, नौकर लाएगा जुगाड़ लगा के अपनी, ऐसे जी पुण्य की वजह से जुगाड़ लगा लेगा अपनी, हम क्यों करें? तो अपने आप आ जाएगा। अरे नहीं, मतलब अच्छा नहीं आओ तो कहा जागो बिगड़ो, कहा हमरा बिगड़ो। अब इसी का नाम है सहज रस त्याग। सहज रसी, रसी समझिए, रस त्याग, रस परित्याग, सहज, सहज रस परित्याग। रविवार के दिन नमक नहीं खाएंगे तो बाकलाई लड़ेगी, तो नमक काट डाल दो, और सोमवार के दिन नमक डल नहीं डलो तो अरे इसमें क्या लिखा है? संक्लेश का त्याग मोह का त्याग है। संक्लेश का त्याग ये मोह का त्याग है। आप संक्लेश का त्याग करिए। हमें नहीं मालूम और कछु छोड़ो मत छोड़ो, पहले संक्लेश का त्याग।
संक्लेश बहुरूपीय तत्व है। यदि आपके अंतर में संक्लेश है तो पूजा में भी चिल्लाओगे, स्वाध्याय में भी चिल्लाओगे। अरे कोई पे नहीं चिल्लाओगे तो आचार्यों पे चिल्लाओगे अंदर अंदर। कहा लिख दो इनने, कहा टीका कर रही है ऐसी, अब को पढ़े जाए। अरे तुम नहीं पढ़ने शांत तो बैठ सके। फिर कह रहे भैया अंगूठा छाप हो वो मोक्ष चलो जी, शांति से बैठे रहो, नहीं समझ में आई। दूसरे को ज्ञान को दोष क्यों दे रहे हो? उन्होंने उत्कृष्ट टीकाएं लिखी, उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे, बड़ा उपकार किया उनका, तो तुम उनको दोष क्यों लगा रहे हो? समझ गए? स्तर नीचा नहीं करना, स्तर ऊंचा करो। बहुत सारी बदनामी श्रुत की अवर्णवाद कहलाती जी। समय सार जी नहीं पढ़ सकते, गणनान योग नहीं पढ़ सकते, गोमट सार बहुत कठिन है। नहीं भैया कठिन नहीं। मार्केट में सभी योग्यता वाले जीव हैं और सभी योग्यता वालों के लिए निमित्त है। इंजीनियरिंग की किताब तुम्हें कठिन लग रही, मत पढ़ो, भी पढ़ लेंगे, भी डॉक्टर की पढ़ लेंगे, तुम हिंदी की पढ़ लो, तुम आर्ट की पढ़ लो, जिन्हें जो सरल लग रहा है उन्हें पढ़ नहीं। तो क्यों अपन हमला तो नहीं बोलती? अब कौन पढ़ेगा मेडिकल की ऐसी कठिन कठिन किताबें अंग्रेजी की? आज तो मत पढ़ो। भाई छेड़ाना पढ़ लो, पर अब छेड़ाना पढ़ लो, मम कहाँ है? वो बड़ा मुश्किल है। विभाल बोली एक पढ़ लो, मैं बच्चे समझ रहा हूँ। मैं कुल मिला के संक्लेश का त्याग करो बस। मोक्ष जावे की इतनी सी रास्ता है, इतनी सी। बताओ क्या है? संक्लेश करने में आलस कर जाओ। मन वचन कार्य संग। हम फिर आत्मा तो तुम करने का नहीं, आत्मा हो भाई तो जाना तो ना बस बस आनंद आत्मा। सही कह रहे, कुछ नहीं करने में संयम है। कुछ नहीं करना कह रहे, ध्यान रखना। कुछ नहीं करना मतलब लोगों को लगता है तो टीवी देख ले। हमने कब कही टीवी? हम कह रहे कुछ नहीं करने में संयम, कुछ भी नहीं करना। अवर्णवाद पर टीका करो, बिल्कुल अवर्णवाद पर लिखो और लिखो, सोचो सब लोग अवर्णवाद पर कितना। अपने जीवन को देखोगे तो अवर्णवाद दिखाई देंगे आप। समझ गए? दुखी नहीं होना, दुखी नहीं करना, दीनता नहीं करना, वो सब आ जाएंगे। 4 कसाय और 5 पाप, ये सब अवर्णवाद। जल्दी बोल गए अब तुम, खोलना पेट। 4 कसाय और 5 पाप, सब अवर्णवाद। एक घड़ा उल्टा होता है तो सारे उल्टे होते जाते हैं। एक घड़ा उल्टा हुआ सारे। पहले अपन हंसी मजाक उधर करते थे चुटकुला में, अब जामे करने लगे। पहले उन्हें देख के हंसते थे फिल्मों में, अब एक दूसरे को देख देख के हंस रहे। देख 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 हंस रहे। ये अवर्णवाद है, अवर्णवाद है। अवर्णवाद समझ गए? किसी का उपहास मत करो, किसी के त्याग का उपहास मत करो, ज्ञान का बैराग का उपहास मत करो। उसका छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, मम्मी हम भी उपवास करें, तो उसकी ललक की प्रशंसा करो। ललक की, ललक समझिए? देखो छोटे छोटे बच्चे होते कई बार, छोटे छोटे बहुत छोटे, तो वो दिन भर ही कहता है बाबू बाबू मंदिर जाने, बाबू। और सबके साथ मंदिर ही जाता रहता है। तो अब मंदिर जाता है तो सब देखो कैसा जीव है, मंदिर की लगती है इसको। जो कोई जाता मंदिर संग में चला जाता है, इससे मतलब उसकी भावना। अब वो करता कुछ नहीं, मतलब वो खेल क्या जाता है, लेकिन अपन से समझ गए इसको मंदिर की ललक है। ऐसे ही कोई 0 टेम्परेचर पे खड़ा है लड़का, कोई बच्चा पहली बार ब्रह्मचर्य देख के खुश हो रहा है। अब क्रियाएं तो गलत होंगी, बेचारे कुछ खबर ही नहीं, कुछ उठाना धरना हाथ पहुंचना, अपने नियम बहुत हैं, अपने नियम बहुत है, उसके लिए तो बहुत ही कुछ 5 साल तक मत सिखाओ, सीख जाए अपने आप। इसीलिए हमने कहा पर गुरुता त्याग, पर गुरुता त्याग। 5 साल कोई मत सिखाओ, धीरे धीरे अपने आप देख के कह रहे हाँ भैया तुम लोग ठीक से करते हो, हमें से कभी गलती कर दी, ए भैया अब अलग रख ले, भाई साहब नहीं लेंगे, बस शांति से कहते। अभी 2 जन नहीं लेंगे, उनके हिसाब से गलत होगा, अपन लोग ले लेंगे, ठीक। अब उनके लिए वो चीज़ रख दो, धीरे से बोल दो, वो फिर अपने आप ही सोचेगा। एक बार बताओ, चिल्लाना सुधारने का नहीं, बिगाड़ने का उपाय। चिल्ला चौंट करने से वो सुधरता थोड़ी है, वो ये समझ ये खराब आदमी है। अवर्णवाद कुछ मत करो, अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, चलो। यह साधना
क्रियाएं पूरी कर लेना, शास्त्र पढ़ लेना, पूरे शास्त्र कर देना, बहुत पढ़ लोगे, वो कोई साधना नहीं है। कल एक बात कही थी, फिर डिस्टर्ब हुए थे, चले गए थे। दूसरों की कमियां देख करके क्या क्या गुण बताई थी बातें दूसरों, वात्सल्य, मैत्री, फिर भेद विज्ञान खुद भेद करे। विज्ञान। अब भेद विज्ञान ये बड़ी चीज है ना, भेद विज्ञान, तो इसको फिर से समझो। भेद विज्ञान तो दो व्यक्तियों की क्रियाओं में तो अंतर हो गई, मन वचन काया में अंतर हो गई है। तो अब भेद विज्ञान क्या है कि हम अपनी के करता नहीं है और वो उसका करता नहीं है। तुम्हें अहंकार से चिल्लाते हो क्योंकि तुम इसके कर्ता बन गए और उसका कर्ता उसे मान लिया। तो जे अकर्ता देखना ही भेद विज्ञान है। उससे भी हो गया, और तुम जो अच्छा आचरण कर रहे तुमने किया थोड़ी है, तुम्हें भी हुआ है और उसको भी हो जाएगा थोड़े समय बाद। क्यों तुम्हें सम्यक दर्शन थोड़ी हो, उसे भी हो जाएगा। तुम्हें केवल ज्ञान थोड़ी हो रहा है, उसे भी केवल ज्ञान हो जाएगा। भाई हो जाएगा ना, तुम्हें थोड़ी हो रहा है। अरे अकर्ता बनेगा भेद विज्ञान करो। तुमने किया नहीं है इसलिए अकड़ो मत, और इसने किया नहीं है इसलिए डांटो मत। हताश मत करो, निराश मत करो, दुखी मत करो, परेशान मत करो। कितनी सारी बातें कह दी। तुमसे भी गलती हो गई, हो तो गई। वो सामने वाला दुखी हो रहा, हमसे गलती हो गई। अरे तुमसे हो गई, कहते रहे तुम हो गई, करी थोड़ी है। फिर से सुन लो, 99% गलती नहीं, 100% गलतियां हो गई। क्या बोलती हो, बोलो। हो गई, पंडित जी गलती हो गई। लेकिन क्रोध तो तब करते जो तुमने करी, तुमने ऐसे करा। लिखो इस बात को, जैसे इस बच्चे ने ऐसे हाथ क्यों लगा दिया, कोई ऐसी चीज क्यों रख दी, तो उसकी योग्यता कितनी, उसकी उम्र कितनी, उसे सिखाने वाले कितने रहे, उसका बैकग्राउंड क्या सारा। हमसे पूछो तो गलती किसी की नहीं है। बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट मिला हुआ जैसा उसे। कोई बच्चा ऐसे नाक पहुंच रहा तो उसकी मम्मी भी ऐसी बर्तन मांजते ऐसी पहुंचती, तो बच्चे ने देखा हुआ ऐसे करते ऐसे पहुंचती है। यदि मम्मी उसके आंचल से हाथ पहुंचती है तो वो बुत साइड से पहुंचेगा। बच्चे की क्या गलती है बेचारे, भाई काहे डांट रहे। जीव सब प्रकार से निर्दोष ही है। हाँ, अब जिस साधना बन जाएगी, इतने टेम्परामेंट होगा तो आपसे हजारों लोग जुड़ेंगे। अब ढूंढ के आएंगे लोग अपने आपके पास। आपकी शांतता के लिए आप प्रसिद्ध हो जाओ, संकलेश रहितता के लिए प्रसिद्ध हो जाओ, अपनी साधना से प्रसन्न रहो। और प्रसन्न जीव ही प्रसन्नता में निमित्त है। क्या बोला? प्रसन्न जीव ही प्रसन्नता में निमित्त है। आप ही प्रसन्न नहीं हो। चार त्यागी बैठ गए, किल कर रहे, देखो आज की रोटी कैसी थी, आज को समाज में कैसी अक्ल ही नहीं, दो कौड़ी अक्ल नहीं। आजकल की ढोर है महिलाएं, किसी जानते नहीं कहाँ कर दें, अब कहाँ चले जाएं। कुड़कुड़ाने लगे चार जने, कहाँ मतलब निकले जहाँ से। अब इसका उल्टा करो, तुम इतना पुण्यवान के क्यों नहीं गए भाई। अब डांट अपने लगा। हाँ, अपने ज्ञान को, अपने मोह को डांटो। अपना दोष बड़ा देखो, दूसरे का दोष बताए ना, छोटा देखो दूसरों का, उनका दोष है, अपनी गलती है। और अपनी असली गलती बताओ, खाने का भाव ही उत्पन्न होना असली गलती है। काश हम भी अनाहारी होते, काश हम भी मुनिराज के साथ साथ केवल ज्ञान होने के बाद हम भी आहार की जरूरत ही ना पड़े। चलो और थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। आप कहा है, आप तो हम जा रहे हैं। मैंने ऐसे प्रैक्टिस ऐसे करो, साधना समझ में आ गई। साधना इस संकलेश रहित का त्याग बहुत गजब है। मोह का अभाव, साधना में क्या क्या लिखा है? मोह का अभाव, संकलेश का त्याग और पर गुरुता। बिल्कुल खूब मेहनत करो इस पर, अब भी जीवन अच्छा हो जाएगा आपका सबका। मैंने जैसे 1 करोड़ रुपए का लॉस हो जाए तो कैसा लगता है तुम्हें? क्यों 1 करोड़ रुपए खो जाए तो कैसा लगता है? जैसे आपकी शांति खो जाए तो लगना चाहिए शांति को। और मैं शांति हूं, अरे मन चंचल हो गया, अरे वचन चंचल, अरे काया चंचल। अब ये प्रतिक्रमण बनेगी, ये आलोचना बनेगी। अब ये थोड़ी कोई प्रतिक्रमण आज हम उठ के नहीं देख पाए और हम ऐसे खा गए। अब ये तो बहुत छोटी हो गई।
हमारा मन वचन का चंचल हो गया, अरे हमारा रत्नत्रय लुट गया। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो भविष्य में तो पूरे ही लुट जाएंगे। अच्छी रही हमें चेत गई, मैंने इतनी सावधान चित्त होगा तब सामायिक प्रतिक्रमण आलोचना होने लगी। ध्यान रखना, सामायिक प्रतिक्रमण आलोचना आधा 1 घंटा 2 घंटे की चीज नहीं है, 24 घंटे की चीज है। इस तरह उठाना है ना अपने को, तो इस तरह उठाना है अपने को, 24 घंटे हो। कंपटीशन करो सुधरने का तरीका। जैसे बच्चे लोगों ने एक आइटम निकाला, खेल, गाली रोकना थी, तो जो गाली देता एक घूसा मारा उसको, है खेला नहीं खेला, हाँ तो गाली रोकने के लिए है वो गेम। ऐसे ही अपन कंपटीशन करो सब लोग, जो चिल्लाएगा बाकी लोग हंसेंगे, अरे तुम्हारे रुपये गिर गए तुम्हारे रुपये गिर गए मतलब तुम्हारे गुण गिर गए, तुम्हारा गुणस्थान गिर गया, तुम्हारी निर्जरा कम हो गई, आश्रम बंद बढ़ गया। अब लिख दो चेत चेत नर चेत, चेत चेत नर चेत। घाटा मत खाओ, घाटा मत खाओ, खूब सोचो अच्छी मजे से। पहले हमारे पास 1-2 भाई आए थे, तो वहाँ हमारे संग रहते 24 घंटा, तो दूसरे आ गए तो उन्हें मौका कम मिलने लगा, दूसरे के साथ बात करेंगे उससे तो कम होगा, तो उनको वैसी जेलेसी होने लगी जैसे बच्चों को होती है या सोतेली को होती है। जी जब से आए समय नहीं मिलता, तो ये लगता है कोई ना आए, कोई ना आए, अब कोई ना, अब कोई, तो मैं उसे बता भी दिया, हमने कहा भी, और तुम भी नहीं आती। तो जब तुमने सोचा कि हम आ गए, अब क्या सोचा हमारे बात कोई ना आए। रेलगाड़ी में देखा अपन स्टेशन पर खड़ी हो, ये भगवान हमें बैठा ले, और अब लगता है अब कोई ना ये है अवर्णवाद, ये है अवर्णवाद। अरे रे मार का अवर्णवाद मत करो, और आ जाओ, सब जगह हो जाएगी, और आ जाओ। समझ में आया? थोड़े मन वचन काय की कठिनाई समझ करके अपन सोचा अब कोई ना आए इस मार्ग में, अब कोई ना आए इस मार्ग में। पुराने जमाने की कहानियां बड़ी अच्छी छोटी थी, छोटी इतनी सी झोंपड़ी थी छोटी, बनी एक आदमी सो जाए इतनी सी छोटी। एक साधु था, उसने बना ली अपनी छोटी सी, एक आदमी सो जाए इतनी जगह। अब बरसात भयंकर पड़ रही थी, एक आया हमारे खोल दी थी, अच्छा अब 2 जने बैठ गए, 2 जने बैठ गए, थोड़ी देर फिर कोई आया, तो 3 बैठ गए, अब और तो चारों खड़े हो गए चारों खड़े हो गई। अब 5वां आ गया तो साधु बाहर हो गया, अब तुम अंदर आ जाओ, हम तो बहुत देर से बैठे। हाँ जब हम नहा धो लेंगे, मैंने भगाया नहीं, ये सिखाया हाँ, कहानी है, भगाया नहीं किसी को, आया कोई बात क्या भाई, जैसे हमें संकट लग रहा है ऐसे तुम्हें लग रहा है, आ जाओ। ऐसे कभी मत सोचो कोई ना आ जाओ, कम गुण वाले आ जाओ, कमी गुण तो अब कमी गुण वाले तो ज्यादा होंगे और किसके होंगे, कभी नहीं स्वप्न में सोचो। और सही बात बताऊं, उसको मैंने कहा भी था कि तुम अंतराय कर्म बांध रहे तो ही जाओगी, और सही में चला गया वो। दोनों जने चले गए, दोनों अंतराय बांधे, दोनों चले गए। अंतराय नहीं बांधे, खूब बांधे, इसी मार्ग में लगे लगावे वे ही सच्चे संत। हाँ तो समझ में आ गया, धर्म अवर्णवाद संकलेश नहीं करना, गुरुता लेने में संकलेश होता है, इसका पॉइंट है। अब सिखाने के चक्कर में पड़ गए, सिखाओ मत, सीखने की योग्यता वाला सीखेगा, ये तो बिल्कुल समझ लो, सिखाना नहीं है। छोटे छोटे काम करा दो, हटा दो, छोटे छोटे काम कर, बिल्कुल छोटे काम दे दो, सरलता से कर लेगा, धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और नहीं तो शांति से बैठो, शांति से बैठना सबसे बड़ा संयम, शांति से बैठो, काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुड़कुड़ मत करो प्रसन्न रहो, बस आनंद करते रहो, ठीक है। तो भेद विज्ञान समझ गए, अपने कार्य के कर्ता भी हम नहीं हैं और तुम्हारी गलतियों के कर्ता भी नहीं है। अरे हमारा अच्छे काम के भी कर्ता हम नहीं हैं, ये लघुता है, और लघुता से प्रभुता मिलती है। ध्यान रखना, आप अच्छे काम करते हो, ये अहंकार है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, क्या कहे, मैं अच्छे से काम करता हूँ, ये अहंकार है।
कर्तृत्व के अहंकार को अहंकार कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहा? कर्तृत्व के अहंकार को अहंकार कहते हैं। और ऐसे आदमी ऐसे होने लगते हैं मान कसाय में, तुम नहीं कर पाती, तुम नहीं कर पाती। कहे जी कहो ना, तुम भी करोगे बेटा, तुम भी करोगे, एक दिन तुम्हारी मूछें आएंगी, एक दिन तुम भी स्कूल जाओगे, एक दिन तुम भी डॉक्टर बनोगे, एक दिन तुम भी, एक दिन तुम भी। जी क्यों कहते हो? तुम दो कौड़ी के नहीं हो, कच्छ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझ, तुम कच्छू मत बनो ना, एक दिन अच्छे भगवान बन जाओ तो कह दिए। बिल्कुल दुखी मत रहो, डॉक्टर बन जाए, कभी लगता है IAS बन जाए, कल IPS लग जाए। कौन के लाज? गधों के लाज है, ताकि वे कहेंगे हाँ समर्थ एक बढ़िया लड़का था, दिखा दूंगा दुनिया को। अरे दिखा मत दे, देख ले। क्या कह रहे? दुनिया अच्छा देखेगी कि नहीं देखेगी उसकी वो जाने, अपन अपने को अच्छा देखो ना। भगवान बन जाओ तो क्या देना, कुछ मत करो, कुछ मत करो, प्रसन्न रहो और बच्चे बन जाओ। ये भी कठिन काम है। यथा जात रूप धर, मुनिराज का क्या नाम है? यथा जात। अभी बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन है जी, ये सबसे कठिन साधना है, आपको समझ में नहीं आएगी। यथा जात रूप धर, अभी समय हो गया, बाद में बताऊंगा इसको। यथा जात रूप 1 घंटा समझाएंगे। यथा जात रूप धर, नाम सुना है? मन में जैसा होता सहजता से बोल देती, और मन इतना शांत हो गया कि बोलती नहीं। तो मन शांत हो गया इसलिए नहीं बोलते, हमारा तो मन अशांत रहता है और हम बोलते नहीं है। समझ में आया कितना कठिन साधना है? कठिन साधना समझ में आई? मन इतना शांत हो गया कि जैसा आता है वैसा कह देती, कह देती। नहीं समझ में आई होगी? अभी कह देती। यदि कहूँ ना आती तो कह देती, ए गलत कर रहे हो, अरे उपवास प्राश्चित, जैसा आया सो कह दिया। अपन लोग क्या करते पता है? अब यार सब बुरा मान लिया, अपन 4 दिन तो रह रहे, चलो करान दियो, मरान दियो, अपन तो 4 दिन निभा लियो भैया। जे है मिथ्यात, जे है वर्णवाद। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। ये माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार, अंदर का चूहे, ऊपर से अपने ने बुरा लग जाए, ऐसे लगते जानते बुरा क्यों? एक तुम बुरा काम कर रहे हो, हम कह रहे बुरा, तो बुरा तो लगना ही चाहिए, लगे नहीं तो सुधरेगा। बाबा ये बुरा लग जाए। असल में बुरे लगने की समस्या नहीं है, हमें ये समस्या है कि जी हमारी बुराई करेंगे सब जगह, तो अपने को अच्छा बनाने के लिए उसे मरने देती, मरने देती। क्या कह रही? अपने को ये हमारी बुराई ना कर दे, इसलिए उसकी बुराई हो रही, बेचारे को जहर खा रहा है, वो उल्टा सीधा आचरण कर रहा है, मरन दे। आपने भाषा सुनी है? कैसी अम्मा से कहो, अम्मा जो ऐसे कर रहा, मरन तो दियो, मरन दियो। नहीं नहीं, मुनि भगवान ऐसे नहीं होते। यदि उन्हें करुणा आती है तो कहते ही है, दुष्ट। कौन कह रहे? यथा जात रूप धर, हे दुष्ट, मर जाएगा, निर्गोच चला जाएगा, रखड़ जाएगा, मत कर। क्या लिखा है? इत्यलम, वो क्या है? ना ना ना, नहीं वो ये पद तेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है संस्कृत में। अपदम 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 अपदम, ये तेरा पद नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ पूरा पढ़ना उसको छंद। अपदम अपदम, अरे ये तेरा पद नहीं है, नहीं है। यथाजात रूप धर, समझ में आया? जरूरत पड़ी थी, एक तमाचे दे दिया, यथाजात रूप धर। अब जो समझ में नहीं आई तो है, हमने तो ये समझ लिया, कुछ नहीं करते, करती है, करुणा आती है तो कर देती, नहीं समझ में आई? कहती अरे संकलेश नहीं करती, करुणा तो करती है ना। समझ में आ रही? कैसी नहीं आ रही? कहीं अंतर है, संकलेश नहीं करती और करुणा आती है तो डांट देती, खड़े हो जाओ। बड़ी सब हम खड़े करते, पढ़ के देखो 10 प्रकार के प्रायश्चित, 10 प्रकार के प्रायश्चित पढ़ के देखो। मैंने ऐसे नहीं है यथाजात रूप धर, यो है करुणा है तो प्रकट कर देती है। अब जिस लोगों को गलत लगता है, ये जी कैसे पंडित जी बड़ी सभा में गुस्सा हुआ है, लोगों को लगता है जी क्या उठ के चले जाती, मोबाइल बज गया था। हम कह रहे भैया बजो, उठ के चले गए ना तो कम बज रहा हो,
इसको ही नहीं तो 365 दिन कितने बजते बहुत दर्दनाक दृश्य। फिर कोई बात नहीं, प्रवचन तो 1 मिनट पूरा हो जाए। आत्मा हूँ भारत करो। प्रवचन तो 1 मिनट पूरा हो जाए तो समझ लो, नहीं समझे तो 100 प्रवचन बेकार है। समझ सारे समझ जाए। भाई हमने तो यही प्रैक्टिस करी, चुपचाप उठे, संकलेश नहीं किया, चले गए। अब हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हाथ जोड़ेंगे लोग, हाँ कर दे, ये कर दे, ये क्षमा कर दे, ये गलती हो गई, नाटक करोगे, उठ के शांति से चले गए। तुम अपनी प्रवचन करो, हमें क्या दिक्कत है, पढ़ो लिखो अपनी। प्रवचन तो हमेशा पूरा हो जाता है। अब ये भी घुटाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम कहीं पढ़ा थोड़ी रहे। अवर्णवाद का भाव भाषण करो, कार्य के कर्ता बनो। अब लगा लो, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व का अनुभव करने वाला अवर्णवादी है। क्या कह गए? एकत्व ममत्व कर्तव्य और भोक्तत्व, समय साजी, ये सब अवर्णवादी है। अरे तो कठिन कहेगा ही, हाँ आइसक्रीम छोड़ोगे पता लग जाए। अरे हम क्या उल्ट सीधा करो सर, रत्नत्रय छोड़ोगे तो कछु पर नहीं लगेगा, कहे आइसक्रीम छोड़ोगे तो पता लग जाए और रत्नत्रय छोड़ोगे तो कछु पता नहीं लगेगा। कहाँ भाषा है बता? क्यों तुम्हें आइसक्रीम चाहिए 100 करोड़? मन मान लो 2 चीज ऑप्शन है तो क्या करोगे? 100 करोड़ पहले झट छोड़ देंगे आइसक्रीम। इसे रत्नत्रय की कीमत नहीं है 100 करोड़ जैसी, रत्नत्रय की कीमत ही नहीं है। इसलिए लगता है भैया हम तो नहीं छोड़ पाएंगे आइसक्रीम। कई लोग ब्रह्मचर्य क्यों नहीं ले पाते पता है? वो चाय नहीं छूट रही। ब्रह्मचर्य छूट सके, ब्रह्मचर्य माने आनंद छूट सकता है, रत्नत्रय छूट सकते हैं, संयम छूट सकते हैं, हम मोक्ष मार्ग छोड़ सकते हैं, लेकिन चाय तो पंडित जी वो सब छोड़ सका, बस चाय नहीं छोड़ सके। हम कह रहे चाय छूट जाएगी, ले हम ना छुड़ा दें। रत्नत्रय देख पहले, आनंद तो देख तो छूटेगा। फटी फटाई पुस्तक नहीं छोड़ सके, और कीमती मखमल को बढ़िया सूट दे रहे सब वो छूट जाता। अब मखमल का सूट दिखाई दे तो छोड़े, दिक्कत तुझे। ऐसे अतीन्द्रिय जो, इसलिए कल कहा था इंद्रिय ज्ञान से लिखे गए हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान से पढ़ना। सारे सूत्र सारे ग्रंथ इंद्रिय ज्ञान से लिखे गए हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान से मूल्यांकन करोगे। संयम बड़ा सरल है, इससे सरल कोई काम नहीं, इससे सरल कोई दूसरा काम नहीं। क्यों कठिन है कि सरल है? कठिन जब लगे पूछ लेना बच्चों जैसे। इसीलिए हमने यथाजात रूप पता है। कई बार कहता है अब अपन समझ में तो आ नहीं रही है, अब क्या तो सरल है। अरे बच्चा बने रहो, नहीं आ रही तो नहीं आ रही। मैंने खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, भाई जी क्रिया क्यों करें? हमें नहीं समझ में आ रही, 10 बार पूछ लो, चिल्लाओगे भी नहीं। पूछ रहा है बहुत बढ़िया बात है, 10 बार बता है, जब समझने की योग्यता आ जाए। पूछ रहा है क्या कम है? खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। अरे कितने भगवान आ गए अपने पास, देखो देखो कितने भगवान आ गए। पापी अपने फॉलोवर बढ़ा के खुश होती, वो अपने फॉलोवर घटा के खुश हो रहेगा। नहीं आया, वो नहीं आया। अब बढ़िया रही, सुनो मंदिर पढ़ो, अपना अकेले रहो। अरे आ जान दो, फड़न दे सब। अभी समझते नहीं है। अच्छा तुम बहुत समझदार हो, अहंकार है तुम्हारा, बहुत समझती हो, ये समझते नहीं है। अरे आने वाले जाने वाले सुनने वाले 2 अक्षर कान में पढ़ते जाने कौन समझ जाता। बहुत सरल है सच में। तो यथाजात का और अर्थ करेंगे अभी, है ना? अभी इतना ही अर्थ किया। ओम नमः शिवाय। बात है सोचने बजाय स्तर बढ़ाओ। ये खटपट नहीं बैठेगी, ये खटपट तो चलेगी, और चलने चाहिए, चलने चाहिए। अपना मोह चेक होता रहता है, मोह तो इतना सिर उठाता है कि सारा मोक्ष मार्ग खाली हो जाए। होने दो खटपट, कोई अपेक्षा मात्र कोई खटपट ना होगी। हाँ उसके अपन करता नहीं, उसको भी करता नहीं, जी देखो, और लेवल बढ़ाते जाओ, खूब मस्त रहो। ओम नमः।